नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मनोज चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है और मेरा नाम है मनोज। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम रोज इसी तरह से रोज नए नए वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। और आप हमारे बाकी सारे भी वीडियो देख लीजिए, हमने ऐसे बहुत सारी वीडियो इसके पहले भी अपलोड किए, आप वो भी देख लीजिए, वो आपके ज़रूर काम में आएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं मेन टॉपिक पे कि हमें शॉपैक के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो भी बनाए हैं, आप वो भी देख लीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। इसकी लिंक भी मैं अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही साथ वीडियो के बीच में भी दे दूंगा। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आपको पार्ट 3 जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी अभी आप वो भी देख लीजिए और ये भी देख लीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि हमें शॉपैक का लाइसेंस कैसे निकालना है। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल में जाने के बाद हमें टाइप करना है LMS टाइप करने के बाद हम जाएंगे लेबर मैनेजमेंट सिस्टम में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड टाइप करना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे तैयार किया था वो। तो मेरा अभी है, आपको भी आपका टाइप करना है। टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद लॉगिन बटन में क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद की जो प्रोसीजर है मैंने आपको बताया कि यहाँ पे शॉपैक एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे आपको फॉर्म ए पे क्लिक करना है। फॉर्म ए पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सिंपल फॉर्म ओपन हो जाता है। इसकी डिटेल मैंने इसके पहले आपको दिखाई है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो सिंपल आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैंने ये फॉर्म पहले ही फिलअप कर दिया है। अगर आपको जानना है कि मैं ये कौन से फॉर्म में मुझे क्या क्या टाइप करना है, अगर आपको जानना है तो आप इसके पहले के 2 वीडियो वो अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए कि कौन से बॉक्स में हमें क्या टाइप करना है। अब मैंने ये सिंपल आपके समझने के लिए मैंने टाइप कर दिया सिंपल, ऐसे कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाली हुई नहीं। इन्फॉर्मेशन टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे सेव डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। सेव डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे पूछता है कि ये डिटेल्स मैं कंफर्म सेव करूँ या नहीं। इसके बाद इसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, तो मैं अभी ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद ये मेरी डिटेल्स सेव होने वाली है। सेव होने के बाद मुझे मेरा एप्लीकेशन आईडी मिला है। योर एप्लीकेशन इज सेव्ड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन आईडी समथिंग 101682541703 ये मिला है। उसके बाद मैं ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे ये अभी देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। तो ये अभी यहाँ पे नीचे आया हुआ है। क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट जनरेटेड, मतलब अभी तक मुझे शॉपैक का लाइसेंस नहीं मिला है। यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी है जो अपन ने अभी तैयार किया हुआ है। बाद में यहाँ पे सर्विस कौन सी है? शॉपैक की लाइसेंस की। मैक्सिमम डेज 7 दिन के अंदर मुझे शॉपैक लाइसेंस मिल सकता है। बाद में हमने पेमेंट की क्या? अभी नहीं, इसलिए ये बॉक्स खाली है। बाद में डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग, अभी तक हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए नहीं, तो हमें डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हमें यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अपना फोटो, यहाँ पे अपनी साइन, यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के साथ हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर वो आपने अपलोड नहीं किए तो आपका जो लाइसेंस है वो अप्रूव होने वाला नहीं है। यह अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। आपको इसमें के फोटो जो है ये तो अपलोड करना है ही। उसके बाद की जो प्रोसीजर है साइन भी आपको अपलोड करने की है ही। नीचे जो हम आते हैं एड्रेस प्रूफ में, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स पेड रिसिप्ट, मतलब आपका जो आप वहाँ पे आपका शॉप है उसका टैक्स भरे हुआ रहना, उसकी रिसिप्ट। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक बिल भरे हुआ जो महीने में आप अप्लाई कर रहे हैं वो। बाद में इसमें का अगर टेलीफोन बिल रहा तो भरिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर रेंट रिसिप्ट, अगर आप भाड़ा वगैरह भर रहे हो उसकी रिसिप्ट है तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। मतलब ये जो इसमें के डॉक्यूमेंट है ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसमें की प्रॉपर्टी टैक्स पेड रिसिप्ट या फिर इलेक्ट्रिक बिल, ये दोनों में से होना एक जरूरी है। अगर दोनों हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं दोनों सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसमें का आईडी प्रूफ, इसमें का 5 में से एक भी आईडी प्रूफ आपके पास हुआ तो चल जाता है, मतलब आधार कार्ड।
आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन जो भी है वो यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ से आप अपलोड कर दीजिए। बाद में यहाँ पे कंपलसरी डॉक्यूमेंट जो दिए हुए उन्होंने, कंपलसरी डॉक्यूमेंट में क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन में ए, बाद में बी, बाद में सी, और यहाँ पे क्या दिया है, एक्चुअल फोटो ऑफ एस्टेब्लिशमेंट सच एज इंटीरियर डिस्प्ले एंड द साइन एंड बोर्ड, बाद में अदर वेरिफिकेशन। तो ये बताता हूँ मैं आपको, कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, सेल्फ डिक्लेरेशन ए बी सी आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं। और ये जो फोटो है, फोटो मतलब आपके शॉप का फोटो, जिसके बाहर आपके शॉप का नाम लिखे हुआ बैनर है, बोर्ड है, वो आपको इसके साथ अपलोड करना है। मतलब आपके शॉप का फोटो निकालना है, आपकी जो दुकान है उसका फोटो निकाल के आपको यहाँ पे अपलोड करने का है। बाद में ABC है, ये आपको कहाँ से मिलेंगे अनेक्चर ABC, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले नीचे आएंगे थोड़ा सा, अदर वेरिफिकेशन, कॉपी ऑफ द लाइसेंस रजिस्ट्रेशन विच इज मैंडेटरी अंडर एनी अदर लॉ ऑफ अथॉरिटी स्टार्टिंग। अगर आपने जो भी बिजनेस शुरू किया है, इसके पहले आपके पास कोई उसकी अथॉरिटी या कोई सर्टिफिकेट है, वो आपको इसके साथ अपलोड करना जरूरी है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई भी चांस नहीं है कि आपका लाइसेंस अप्रूव होगा या नहीं, ये तो बिल्कुल भी मैं नहीं बता सकता, ये श्योर नहीं। अगर आप इसके पास डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है, कॉपी ऑफ द लाइसेंस रजिस्ट्रेशन विच इज मैंडेटरी अंडर एनी अदर अथॉरिटी स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, आए ख्याल में। तो इसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फोटो, साइन, ये तो सभी के पास है। और साइज क्या है इसकी, 20 KB के अंदर, 5 से 20 KB साइज में होना। बाद में टैक्स पेड रिसिप्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड रिसिप्ट, मतलब ये जो है आपके टैक्स जो पावती रहता ना वो भरी हुई चाहिए। और इलेक्ट्रिक बिल नहीं भी भरा हुआ तो चलेगा, मगर भरे हुए तो अच्छा। इसमें का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक। बाद में जो नीचे कंपलसरी डॉक्यूमेंट, अब ये भी सी मैं कहाँ से बोलता हूँ कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट है आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, एनेक्चर ए, एनेक्चर बी और एनेक्चर सी। ये 3 जो डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ से डाउनलोड करने हैं, एनेक्चर ए बी सी। ये जो डॉक्यूमेंट एग्जाम्पल में इस पर क्लिक कर देता हूँ आपको समझने के लिए। ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आपका फोटो चिपकाना है। फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी एज, आपका आधार कार्ड और अपना व्यवसाय, और मतलब ये सिंपल इन्फॉर्मेशन। ये भरने के बाद आपको यहाँ पे आपकी सही, आपका नाम, ठिकाना और दिनांक का। अब इसमें सिंपल, अब फोटो आप चिपकाएंगे, ये इंग्लिश और मराठी है दोनों, इसमें आप इसमें की कोई भी एक प्रिंट निकाल के यहाँ पे चिपका सकते हैं फोटो। मगर आपकी जो साइन है, साइन आपकी फोटो और इसके बीच आनी चाहिए, आए ख्याल में। मतलब यहाँ पे फोटो रहेगा तो यहाँ से आपकी ऐसी साइन जाने के होना, मतलब यहाँ से तो फोटो के बीच में आपकी साइन जाने के होना, और नीचे भी ये आपकी सही होना चाहिए। उसके बाद सेम बी, सेल्फ डिक्लेरेशन बी है, यहाँ पे भी आपकी फोटो होना और इसके ऊपर नीचे और फोटो के ऊपर साइन होना, और सेम नाम और अपना पापा का नाम, व्यवसाय और आधार क्रमांक और सही। ये 2 हो गए अनेक्चर बी। उसके बाद जो है सी, सी में कोई फोटो नहीं है शायद, देखते इसे ओपन हो रहा, इसके अंदर कोई भी हमें फोटो नहीं लगाना है, सिर्फ ये जो डॉक्यूमेंट है इसके सबसे नीचे आके हमें साइन करनी है बस। और ये दिनांक और स्थल, अपने गांव का नाम, और जो इसमें सिंपल इंफॉर्मेशन है, अपने जो शॉप का नाम है वही हमें डालना पड़ता है, पढ़ लेना, ऐसी कोई ज़्यादा हार्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। ये होने के बाद हमें इसकी प्रिंट निकालने के बाद ये भरना है, और भरने के बाद यहाँ पे साइन, इसकी यहाँ पे साइन, फोटो और फोटो के साथ साइन, नीचे सही, और यहाँ पे भी फोटो के साथ, फोटो के ऊपर सही और नीचे सही। ये 3 डॉक्यूमेंट हमें स्कैन करनी है। स्कैन करने के बाद हमें यहाँ पे एनेक्चर ए, एनेक्चर बी, एनेक्चर सी यहाँ पे अपलोड करना है, और अपने फोटो, दुकान की, शॉप की फोटो, मतलब ये डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ अपलोड करना है। और ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट पूछेगा। पेमेंट के लिए जाने के लिए मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ, उसके पहले मैं कुछ डॉक्यूमेंट मैंने बनाई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए कि डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो थोड़ी देर के लिए तब तक आप रुक जाइए,
और ये ऐड देखिए, मैं तब तक आपको आगे का वीडियो बताता हूँ। चलिए हम ब्रेक के बाद मिलते हैं थोड़ा सा। तो ब्रेक के बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो आगे के डॉक्यूमेंट्स है वो हमें कैसे देखनी है। तो उसमें जो जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, तब तक एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ से कि कैसी कैसी डॉक्यूमेंट है। तो वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। शॉप पैक के लिए जो जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एनेक्चर ये है जो मैंने स्कैन करके फोटो पे साइन करके मेरी डिटेल्स डाली है। इसी तरह आपको डिटेल डालनी है। उसके बाद एनेक्चर बी है। एनेक्चर बी में सिंपल उसी तरह है। बाद में एनेक्चर सी है। एनेक्चर सी मैंने इसी तरह भर दिया है। सिंपल कुछ नहीं, इसमें सिर्फ अपने शॉप का नाम है, एड्रेस है और नीचे भी एड्रेस है। उसके बाद इलेक्ट्रिक बिल है। उसके बाद जो मैं यहाँ से भाड़े पे रहता हूँ तो उसमें बॉन्ड पेपर पे मैंने तहसील से इसको एफिडेविट करके लाया है। आपको भी ये करना है। उसके बाद जो मेरे पास ऑथोरिटी है, मैं कंप्यूटर सेंटर चलाता हूँ तो मेरे पास किसकी ऑथोरिटी वो भी मैंने इसके साथ साथ सर्टिफिकेट जोड़ दिया है। उसके बाद मेरा आधार। उसके बाद मेरे शॉप की फोटो। उसके बाद मेरे खुद की फोटो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, मेरी खुद की फोटो, उसमें भी मेरे साइन के साथ मेरी फोटो अपलोड होना चाहिए। कागज पे चिपका लेना, उसके साथ साइन। उसके बाद अपने शॉपेक लाइसेंस अगर आपके पास है ओल्ड तो फोड़ उसकी फोटो, नहीं तो उसका कुछ काम नहीं। बाद में अपनी साइन। बाद में अपने जो टैक्स रिसिप्ट रहती है ये वो है, उसके भी नीचे मैंने साइन कर दी। जो भी अपने डॉक्यूमेंट रहेगी उसके नीचे आपको साइन करने का है। मतलब ये इलेक्ट्रिक बिल है तो इसकी जेरॉक्स है तो इसके नीचे भी आपको साइन करने के। जो भी आप डॉक्यूमेंट, अभी ये आधार कार्ड ओरिजिनल है तो आप इसकी जेरॉक्स निकाल के उसके नीचे साइन कर सकते हैं। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे पटापट अपलोड कर देता हूँ फोटो। चलिए फोटो देखते हैं, यहाँ पे अपलोड कर दे फटाफट फोटो, मेरा फोटो। उसके बाद साइन। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स पैड रिसीव, ये इलेक्ट्रिक बिल। उसके बाद आधार कार्ड। उसके बाद एनेक्चर ए, एनेक्चर बी। उसके बाद एनेक्चर सी और उसके बाद मेरे शॉप का फोटो। उसके बाद अदर वेरिफिकेशन में ये मेरा बॉन्ड और मेरा इंस्टीट्यूट का लाइसेंस डाल दिया। ये हो गए सब डॉक्यूमेंट। अब सब डॉक्यूमेंट अपने को अपलोड बटन पे क्लिक करने का है। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगी। यहाँ पे आपको कुछ समय इंतज़ार करना होगा, आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितना समय। अभी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स है तो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट वेट करना है। सिंपल नीचे आप लगे तो लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं इसकी प्रोसेस अपलोडिंग चालू है। 32% अभी हुई है। फास्ट है, अभी 4G है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर अपने डॉक्यूमेंट हमें बहुत अपलोड करने पड़ते हैं ना, उसी की वजह से समय कभी कभी ज़्यादा लग जाता है। अगर आपकी 2G इंटरनेट वगैरह स्पीड है तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। तब तक हम थोड़ा साइड में आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। देख लीजिए हमारे जो इसके पहले भी हमने 2 वीडियो बनाए शॉप एक्ट लाइसेंस की, वो भी आपने देख लेना, आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आप वो नहीं देखते तो आपको समझ नहीं आएगा। बाकी भी हमारे वीडियो आप अच्छे से इन्हें देख लीजिए। अगर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर भी लीजिए। तब तक हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं कहाँ तक आए। 86% हुए हैं। तो आपको समझ आया होगा कि अनेक्चर ए बी सी हमें कैसे करना है। इसके बाद की जो प्रोसेस है वो हमें बस अब 100% हो रहा है, 99 हो गया। अपलोडिंग हो गया पूरी तरह से। डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली, हमें यहाँ पे मैसेज आया है डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद हमें ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर बैंक चालान कर सकते हैं। आप बैंक चालान भरने के रहा तो आप कंफर्म करिए और बैंक में जाके पैसे भरिए। मेरे को ऑनलाइन पेमेंट करना है तो मैं ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करता हूँ।
यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन आईडी, नाम, ईमेल वगैरह सब दिखाई दे रहा है। आपने आपका ईमेल आईडी अच्छे से टाइप करना है, क्योंकि अगर आप रॉन्ग ईमेल आईडी करते तो आपके ईमेल आईडी पे गलत मैसेजेस, मतलब गलत ईमेल आईडी पे आपकी इन्फॉर्मेशन चल जाएगी, क्योंकि ये हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मेल के जरिए मिलती है अगर आपका सर्टिफिकेट अप्रूव वगैरह हुआ नहीं हुआ। बाद में 1 ईयर की जो फी है इसकी कितनी है, 120 रुपीज़। अगर आप शॉपैक का लाइसेंस निकालना चाहते हैं तो आपको 120 रुपये चार्ज लगेगा। उसके बाद महा ऑनलाइन सर्विसेज चार्ज में क्या है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए 23 रुपये हमें लगते हैं। मतलब काय के ये 23 रुपये कि ये जो सेवा हमें ऑनलाइन इंटरनेट से मिल रही है ना, उसके लिए 23 रुपये है। और नीचे 143 रुपये टोटल है, मतलब 143 रुपये एक रजिस्ट्रेशन के लिए हमें लगती है। उसके बाद मैं कंफर्म बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नीचे कंफर्म बटन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड या कोई वैलेट होगा आपका, पेटीएम होगा तो आप वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। जो भी है आपके पास वहाँ से आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट होने के बाद की जो प्रोसीजर है आपको सिंपल कुछ भी नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि उसके आगे की प्रोसीजर क्या है। मैंने तो मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया है और मेरे सर्टिफिकेट भी ले लिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आपको आगे क्या आता है, अभी पे नाउ का बटन है। पेमेंट होने के बाद आपको सिंपल ऐसा दिखेगा, कैंसिल रिक्वेस्ट और डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब यहाँ से आप उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं और यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। ये ऐसा इस तरह रहेगा। सिर्फ इसमें क्या है कि हमें डाउनलोड सर्टिफिकेट दिख रहा ना, तो आपको ये बटन नहीं रहेगा। कैंसिल सर्विस, डाउनलोड फॉर्म और अपील का बटन रहेगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्क्रूटिनी ऐसा नाम आएगा, स्क्रूटिनी मतलब अंडर प्रोसेस में रहेगा। ये सब भर जाएंगे कॉलम और यहाँ पे अंडर प्रोसेस में आएगा। दोस्तों 7 दिन के अंदर अगर यहाँ पे कंप्लीटेड नहीं आता है तो आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं। अपील में आप कर सकते हैं डिले हो रहा, जल्दी दीजिए, ऐसे कोई आप अपील कर सकते हैं। तो सिर्फ कंप्लीट आया मतलब आप यहाँ से आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट में आपको दिखा देता हूँ कैसा है, तो यहाँ पे क्लिक करिए सिंपल डाउनलोड, और यहाँ पे नीचे पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड हो जाता है। बाद में उसे ओपन करके भी दिखाता हूँ। इसी तरह आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये रहा डिजिटली सर्टिफिकेट रहता है अपना शॉपैक का लाइसेंस। इस तरह से आप अपना शॉपैक निकाल सकते हैं। अगर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, आपने कैसे भरा, तो आप यहाँ से आपका फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी गलत है वगैरह तो आप वो भी अच्छे से देख सकते हैं। मतलब पेमेंट करने के पहले भी आप यहाँ से अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई गलत है तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन करके अच्छे से फॉर्म भर लीजिए। देख लीजिए मेरा फॉर्म है। बस इसी तरह से आपको आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट करना है और इसी तरह सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लेना है 7 दिन के अंदर। दोस्तों ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंट बोली है वैसे ही आपको लगाना है। अगर आप कोई भी मिस्टेक कर देते हैं तो आपका शॉपैक लाइसेंस मिलेगा नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद होगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं रोज इसी तरह से रोज नए नए वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो रोज इसी तरह से आपके डायरेक्टली आपके पास ये वीडियो चले आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक्स एंड बाय।